3 मई को जब देश भर के 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचे थे तो उन्हें लगा था कि आज उनकी साल भर की तपस्या का फल मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मेहनत का सौदा तो पहले ही हो चुका है। आज यानी कि 12 मई को जब एनटीए ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द किया तो लाखों घरों में मातम छा गया है। पूरा मामला समझिए आप। राजस्थान की एसओजी ने जब 11 मई को जयपुर से मनीष नाम के एक शख्स को दबोचा तो परतें खुलनी शुरू हुई। पता चला कि पेपर छपने से पहले ही इस नकल गैंग के पास पहुंच गया था। बायोलॉजी के टोटल 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल हूबहू वही थे जो परीक्षा में आए। यानी जिस छात्र ने ये क्वेश्चन बैंक लाखों रुपए में खरीदा उसका डॉक्टर बनना तो तय था। पर उस गरीब बच्चे का क्या जिसने रात रात भर अपनी आंखें जलाई थी पढ़ाई करके। अब इस पूरे खेल की जांच सीबीआई करेगी। खबर है कि अब दोबारा एग्जाम होगा और फीस भी वापस मिलेगी। पर सवाल वही है कि क्या उन बच्चों का मानसिक तनाव और बर्बाद हुआ समय कोई वापस ला पाएगा? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। नीट का इतिहास उठा लीजिए, ये विवादों की एक लंबी चेन बन चुका है। अगर हम 2016 की बात करें तो वहां भी व्यवस्था की कमी के कारण 2 चरणों में परीक्षा करानी पड़ी थी। और 2024 का वो मंजर तो सबको याद है जब 67 छात्र टॉप कर गए। एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले और पटना हजारीबाग में पेपर लीक के सबूत मिले। तब भी हल्ला मचा, जांच हुई, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चों का री एग्जाम कराकर मामले को दबा दिया गया था। लेकिन 2026 ने तो हद ही पार कर दी। इस बार पेपर लीक का लेवल इतना बड़ा था कि सरकार को पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। और आंकड़े देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 11 मई को बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 10 सालों में इस देश में 89 बार पेपर लीक हुए हैं, जिसमें जेईई मेंस की परीक्षाएं भी शामिल हैं और 48 बार परीक्षाओं को दोबारा कराना पड़ा है। उन्होंने इसे सरेआम भविष्य की नीलामी कहा है। राहुल गांधी का कहना है कि हर बार वही खोखले वादे किए जाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जैसा सख्त कानून बनाया, सो कॉल्ड सख्त, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है, तो फिर ये नकल माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी के अंदर बैठे सफेद पोशों की मिली भगत के बिना यह संभव है? ये एक सवाल है, सोचिए आप भी। मतलब 10 साल से एक ही सरकार है, मोदी सरकार, लेकिन एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बन पाई जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सके। कभी कानून बनाने की बात होती है तो कभी सीबीआई जांच की, लेकिन नकल माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो सीधे प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच जाता है। हाँ, विपक्षी नेताओं के पास कितने पैसे हैं इसके लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल पुरजोर करती है ये मोदी सरकार। लेकिन पेपर लीक वाला मामला इनसे खत्म नहीं हो पा रहा है। वही बात है कि जब फोकस ही अपनी राजनीति चमकाने पर हो, चाहे साम दान दंड भेद क्यों ना आजमाना पड़े, तो कोई और काम कैसे दिखेगा? लेकिन मोदी सरकार को जवाब तो देना होगा कि आखिर ये किसकी शह पर हो रहा है। क्या सिस्टम में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो इन माफियाओं की कमर तोड़ सके? आज देश का हर छात्र यही पूछ रहा है कि क्या अगली परीक्षा भी निष्पक्ष होगी या फिर एक बार फिर उनकी मेहनत किसी बाजार में कौड़ियों के भाव नीलाम कर दी जाएगी? ये हार सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की हार है जो मोदी सरकार ने तैयार किया है।